वास्मसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। भागवत गीता 2.22। तो भगवान ये क्या बता रहे हैं? एज ए पर्सन puts on new garment giving up the old one and the soul similarly accept new material body giving up the old and useless one। तो जैसे एक इंसान जो है वो कपड़े चेंज करता है, पुराने कपड़े और नए कपड़े पहनता है, उसी तरीके आत्मा जो है वो पुराना और यूजलेस शरीर छोड़ के नया। अब मान लो एक पर्सन डूब रहा है और हम उसके कपड़े बचाने पे पूरी ताकत लगा दें, तो क्या ये कोई समझदारी है? उस पर्सन को बचाना इम्पोर्टेंट है, उसके कपड़ों को बचाना, उस पर्सन को बचाना इम्पोर्टेंट है। तो उसी तरह से जो ये शरीर है उसको तो हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर शरीर तो नश्वर है और आत्मा जो है वो अमर है। तो उस शरीर को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यही अगर आत्मा अमर है, क्योंकि भगवान खुद ही कह रहे हैं अगले ही श्लोक में, नैनम छिद्दांति शास्त्राणी नैनम दहती पावका न चैन्य कृदयांतो न शोचती मारुता। तो आत्मा को तो काटा भी नहीं जा सकता किसी वेपन से, ना जलाया जा सकता है, ना उसे भिगोया जा सकता है पानी से, ना हवा से सुखाया जा सकता है। तो फिर उसको बचाना कैसा है? ना विरोधाभास। फिर उसको क्या बचाना? वो तो अब ऑलरेडी अजर अमर है। तो इस पे क्या जवाब है? ये भगवान ये बता रहे हैं इसमें, द जीवा सोल इज स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड ऑन ट्री ऑफ द मटेरियल बॉडी बट एज सुन एज ही एग्रीज to accept the other bird as supreme spiritual master, as Arjuna agreed to do it, voluntarily surrender unto Krishna for instruction, the subordinate bird immediately becomes free from all lamentation। जैसे हमारे शरीर में आत्मा है लेकिन सुपर सोल भी है, परमात्मा भी है, तो अगर हम उस परमात्मा को एज ए फ्रेंड मान लेंगे, हम उसकी गाइडेंस को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो कृष्णा को हम अपना फ्रेंड मान लेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो जो है वो सोल, उसको बचाने का प्रोसेस हमारा शुरू होगा। तो क्योंकि वो तो संसारा में है ना, कभी दूसरा शरीर ले रही है, कभी कोई शरीर ले रही है, कभी कोई शरीर ले रही है, तो जैसे 84 लाख योनियाँ हैं। तो इस तरह से उस चक्र से भी तो बाहर निकालना ज़रूरी है ना उसे। तो एक्चुअली में बचाना वो है, हमको उसके कपड़े नहीं बचाने ना, हमको उस इंसान को बचाना है, डूबते हुए इंसान को, ना कि उसके कपड़ों को। शरीर तो उस कपड़ों के समान है। तो इस श्लोक का मेन ये मीनिंग है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट श्लोक है ये। 2.22 भागवत गीता ज़रूर पढ़ें आप। और इसमें बहुत सारे रेफरेंस भी दिए हुए हैं शिला प्रभुपाद ने, बड़े अच्छे। मुंडक उपनिषद, श्वेताश्वरा उपनिषद से भी रेफरेंस दे रखे हैं। बहुत अच्छे श्लोक हैं इसके अंदर।